हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक यही है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक का प्रयोग करके। मतलब स्टूडेंट, सारणिक का प्रयोग करके दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप एक लाइन यहां पर खींचो। मैं यहां पर एक लाइन खींचा, देखो ये लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन है। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंट होता है स्टूडेंट। ये देखो, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। फिर से सुनो अच्छे से स्टूडेंट, यह रेखा खंड है और यह रेखा है। और मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट, रेखा की लंबाई असीमित होती है, जबकि रेखा खंड की लंबाई सीमित होती है, मतलब उसका कुछ मान आता है। जबकि रेखा की लंबाई असीमित होती है, उसका मान कुछ नहीं आएगा, उसका कोई ओर छोर नहीं होता है। तो मैं एक रेखा की बात कर रहा हूं, न कि रेखा खंड की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो हम क्या किए स्टूडेंट, एक रेखा ले लिए हैं। जब हम एक रेखा लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस बात पर हम चर्चा करें। तो देखो, जब हम एक रेखा ले लिए, अब रेखा का मतलब क्या होता है, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ax + by = c। तो उसी बिंदु के बिंदुपथ को हम रेखा कहते हैं। रेखा का जो परिभाषा यही हुआ, रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक रिलेशन ax + by = c को सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है। तो ऐसे में उस बिंदुओं के बिंदुपथ से जो पाथ क्रिएट होगा, उसी पाथ को हम रेखा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रेखा हो गया। अब चूंकि यह अनंत बिंदुओं का लोकस होता है, तो इसमें से हम आर्बिटरी हम कुछ बिंदु लेंगे। ठीक है, आर्बिटरी कोई बिंदु लेंगे, आर्बिटरी बिंदु ले करके और ये बता देंगे कि यह रेखा दो बिंदु से पास कर रहा है। तो उस आर्बिटरी बिंदु से हम एक रिलेशन दिखा देंगे, उसी को हम रेखा का समीकरण कहते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं स्टूडेंट, इस बात को जरा सुनो। जैसे ये रेखा है ना, तो एक हम आर्बिटरी बिंदु ले लिए। मान लो ये आर्बिटरी बिंदु P है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इस रेखा पर आर्बिटरी बिंदु ले ली। आर्बिटरी बिंदु का मतलब क्या हुआ, स्वेच्छित से कोई बिंदु लिया, अपने मन चाहा, चाहे आप यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, कहीं भी रेखा पर एक स्वेच्छित बिंदु ले लो, उसी को आर्बिट्री पॉइंट कहते हैं। मैंने लिया। अब हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट, यह रेखा दो बिंदु से पास करता है, यह रेखा दो बिंदु से होकर जाता है। तो मान लो स्टूडेंट, यहां पर एक बिंदु है x1, y1 और एक बिंदु यहां पर है B, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। अब इस दशा में रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो वही इस पर डिस्कशन करना है। तो लिखेंगे क्या, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण जो बिंदु A तथा B से होकर जाता है, होकर जाता है। ठीक है, रेखा का समीकरण जो बिंदु A तथा B से होकर जाता है, क्या होगा, सारणिक x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1 = 0।
यही रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बिंदु आप देख रहे हो स्टूडेंट, x1 y1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और x2 y2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट कि एक्स वाई में देखो यह रिलेशन बता रहा है, एक्स वाई में रिलेशन, तो इसी को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो यह देखो सारणिक के रूप में रेखा का समीकरण है। इसी फार्मूले को आप लोग याद करो, कुछ और नहीं करना है, इस फार्मूले को याद करो, ठीक है। तो कैसे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एक रेखा लिया, एक रेखा, उस पर हम एक स्वेच्छित बिंदु P ले लिया जिसका निर्देशांक x, y, और हम यह मान रहे हैं कि रेखा दो बिंदु से होकर जाता है, वह बिंदु x1, y1, x2, y2 है। तो रेखा का जो समीकरण होता है ये आपके सामने है, इसी को आपको याद करना है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। तो स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, बहुत ही आसान है, बहुत टिपिकल नहीं है इसमें। तो देखो यहां अच्छे से, सारणिक का प्रयोग करके रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से होकर जाता है। तो अभी अभी जस्ट इसके पहले सारणिक का प्रयोग करके रेखा का समीकरण हम ज्ञात किए थे। रेखा का समीकरण होता है सारणिक, फर्स्ट रो में अर्थात पहले पंक्ति में xy1, दूसरे पंक्ति में x1 y1 1, तीसरे पंक्ति में x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो इसी रिलेशन को आपको याद करना पड़ेगा, इसी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन जो है खींच लो, एक रेखा खींच लो, ठीक है। और ये बता दो कि इस पर दो बिंदु हैं। तो एक बिंदु क्या है, मान लो एक बिंदु है 2, 3 जिसका मान a है। दूसरा बिंदु है आपका B1, 5। तीसरा बिंदु क्या होगा, वो तो मैं आर्बिट्री लूंगा, वो स्वैच्छित से लूंगा। तो आप ऐसे यहां लिख लो ना, P x, y, एक्स वाई में हम संबंध निकालेंगे, जो संबंध आएगा वो रेखा का समीकरण होगा। चलो अब ज्ञात किया जाए सॉल्यूशन। तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, रेखा बिंदु 2, 3 और 1, 5 से होकर जाता है, से होकर जाता है। रेखा बिंदु 2, 3 और 1, 5 से होकर जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये दो बिंदु से होकर जाता है तो इसका मतलब x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3 एंड x2 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 5, ठीक है। अब रेखा का समीकरण आप जानते हो, रेखा का समीकरण जो फार्मूला मैं बताया था उस फार्मूले को यूज कर लो, ठीक है। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर लो, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अब डाटा जो यहां पर है ना, इसको यहां पर फिलअप कर दो, मतलब x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू इसी में रख दो, कुछ नहीं करना। वैल्यू का मतलब होता है मान, x1 y1 x2 y2 का जो मान यहां निकला है ना, उसी को यहां पर रख देना है, कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट। तो चलो किया जाए। तो ये हो गया विच विल इंप्लाई डिटरमिनेंट्स, ये हो गया x y1 x1 y1 यानी 2 3 1 और x2 y2, x2 क्या है 1 5 और क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ना, अब इन दोनों एलिमेंट को 0 कर दो
मतलब इन दोनों अवयव को शून्य कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक ऑपरेशन लगा लो, R1 ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस R2, R2 ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस R3, ठीक है ना, यही लगा लो। तो चलो किया जाए। अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, चलो किया जाए। ये हो गया, देखो पहले R1 माइनस R2, x माइनस 2, x माइनस 2, y माइनस 3, 0। फिर देखो R2 माइनस R3, 2 माइनस 1, इट मीन्स 1, 3 माइनस 5, माइनस 2, और ये 0, 1 5 1 1 5 1 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है ना, ये ऑपरेशन लगा दिया। आप डायरेक्ट जो है प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा। ये हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिए जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो, गुणा भाग कम करना पड़े, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे आपको सुविधा लगेगा वैसे आप काम कर लीजिएगा। अब यहां से देखो इजी पड़ा, अब हम यहां क्या करेंगे, C3 के सापेक्ष विस्तार। तो ये हो गया, रो कॉलम इग्नोर करेंगे, मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। तो क्या बचा, 1 इंटू -2x। देखो -2 का मल्टीप्लाई कहां होगा, -2 का मल्टीप्लाई, देखो -2 का मल्टीप्लाई x -2 में होगा, तो -2x + 4 हो गया। अब देखो ये चिन्ह माइनस है, तो देखो माइनस है, ये वाला चिन्ह माइनस का है, मैंने माइनस लगाया। अब 1 का मल्टीप्लाई y -3 में होगा, कितना आ जाएगा, y -3 यानी +3 हो गया। ओके स्टूडेंट, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। देखो एक्चुअली में जब 1 का मल्टीप्लाई y -3 में होगा तो y -3 आएगा। अब ये माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो -y + 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन कर दो, और क्या, -2x + 4 -y + 3 = 0। और इन दोनों को पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया 2x + y = 7। ये आंसर हो गया। आप आंसर चेक कर सकते हो कि जो हम सॉल्व किए हैं वो सही है कि गलत है, ये भी देख लो कैसे चेक करते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ स्टूडेंट, आप लोग तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। यह बिंदु रेखा पर स्थित है कि नहीं है, तो आप लोगों को कहना चाहिए हाँ सर स्थित है, मुझे दिखाई दे रहा है। यह 2,3 रेखा पर स्थित है। जब 2,3 रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब 2,3 इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब यही हुआ, x के स्थान पर 2 रख दो, y के स्थान पर 3 रख दो और सॉल्व करो, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो देखो यह हो गया 2 × 2 + 3 = 7, 4 + 3 = 7, 7 = 7। देखो बराबर हो गया, इसका मतलब ये समीकरण सही है। अगर यही बराबर नहीं होता तो कहीं ना कहीं गुणा भाग में आप गलती किए हो, तब आपको रीचेक करना पड़ता कि कहां हम गलती कर दी है, तो उस कैलकुलेशन को करेक्ट करना पड़ता। ऐसे ही देखो 1,5 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये रेखा का समीकरण 2x + y = 7। जब यह बिंदु 1,5 रेखा पर स्थित है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर 1, y के जगह पर 5 यहां पर रखो, क्या हो जाएगा 2 × 1 + 5 = 7। कितना हो जाएगा 2 + 5 = 7, 7 = 7। देखो संतुष्ट हो गया, इसका मतलब जो आंसर आया है वो सही है।
तो स्टूडेंट ऐसे ही इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और कहीं कोई डाउट होगा तो हमसे तुरंत पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।